नमस्कार दोस्तों, मैं दीपांशु स्वागत करता हूं आपका सीजीपीएससी व्यापम में एक बहुत ही शानदार पॉजिटिव न्यूज़ के साथ। जी हां दोस्तों, छत्तीसगढ़ में 400 पदों पर भर्ती का रास्ता साफ हो चुका है। साथ में हम आज बात करने वाले हैं, बहुत सारे लोग हॉस्टल वार्डन भर्ती से संबंधित निगेटिव चीज़ फैला रहे थे। मैं आप सभी को उस चीज़ पर जो आपके सवाल थे उसको पूरा विस्तार से बताऊंगा। साथ में जो व्यापम और पीएससी का अभी बदला हुआ पैटर्न है, तो वो उसमें से हम कौन से बुक से पढ़े, चाहे वो उनके सिलेबस के अनुसार, हम उस पर विशेष चर्चा करेंगे। बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि आप बुक बताइए, हम किस बुक से पढ़ें, तो हम उस पर भी बातचीत करने वाले हैं। साथ में आप सभी को जो पटवारी, आरआई और सीधी सी बात है हॉस्टल वार्डन के जो सिलेबस है उसके संबंधित भी हम बातचीत करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से जाएं, सब्सक्राइब करें, बाजू में जो बेल आइकन है उसे जल्दी से प्रेस करें ताकि आपको सीजीपीएससी, व्यापम तथा अदर एग्जाम की लेटेस्ट अपडेट जल्द से जल्द मिल सके। बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा कि बहुत सारे लोगों का सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन था हॉस्टल वार्डन भर्ती से संबंधित। तो देखिए, उसमें से बहुत सारे लोग जो पूछ रहे थे कि सर हॉस्टल वार्डन में अभी विभागीय पदोन्नति नहीं हुई है, तो क्या इसका वैकेंसी आएगा कि नहीं। कई लोग बोल रहे थे कि सर इससे संबंधित तो अभी विभाग से कोई भी बोलना चाहिए अपडेट नहीं मिल रहा। तो देखिए, उन सभी को मैं बताना चाहूँगा कि विभाग से मिली जानकारी के अनुसार यहाँ पे विभाग का क्लियर मत है कि भाई ऐसा नहीं कि आप सभी जानते हैं कि चूँकि छात्रावास अधीक्षक श्रेणी द का प्रमोशन होता है श्रेणी स में। अब प्रमोशन होगा, आप सभी को मालूम है, करीबन 800 से 700-800 लोगों का प्रमोशन होना है। अब उतने पद खाली हो जाएंगे। साथ में जो ऑलरेडी अभी 300 पद खाली है, तो 300 पद खाली है और 800 पद खाली हो जाएंगे, ऐसे टोटल 1100 पद फिर खाली हो जाएंगे। तो भाई बचेगा कौन कार्य करने के लिए। इसी वजह से इनका प्रमोशन होते रहेगा, इसमें कोई तकलीफ वाली बात नहीं। इनका प्रमोशन तो होना तय है क्योंकि कोर्ट का भी आदेश आ चुका है, इनका प्रमोशन होना तय है। बात यह है कि जो छात्रावास अधीक्षक का पद है वो ऑलरेडी वित्त विभाग के पास जा चुका है और अनुमति भी लगभग इसमें 99.99% मिल गई है सैद्धांतिक रूप से। परंतु देखिए, यहाँ पे बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि ऐसा नहीं हो सकता। तो देखिए, वही सब मैं आप सभी को बता रहा हूँ कि जब इनकी भर्ती होगी, भर्ती इधर इनका प्रमोशन भी हो जाएगा, इधर इनकी जब भर्ती होगी तो भर्ती होने के बाद तुरंत इनको फील्ड पे नहीं उतारा जाता। सबसे पहले इनको ट्रेनिंग दी जाती है। ट्रेनिंग जब दी जाती है तो उसमें भी समय लगता है। उसके बाद फिर ट्रेनिंग के बाद इनको क्या किया जाता है, फील्ड में उतारा जाता है। तो करीबन 1 साल से 1.5 साल का समय लगता है लगभग। तो ये सब सारी चीज़ें प्रक्रिया के कारण क्या है, प्रमोशन तो इनका होते रहेगा, लेकिन जैसे कि वैकेंसियां हो सकता है, जैसे अभी 300 निकल रही है बिना प्रमोशन के, तो हो सकता है अगर प्रमोशन होता तो 800-900 निकल जाती। परंतु देखिए, जैसे कि अभी आप लोगों ने देखा कि सब इंजीनियर का जो 400 पद है, साथ ही साथ आपके पटवारी के 301 पद है, तो ये सारे पद लगभग 300 से 400 के आसपास है। तो यहाँ पे रही बात, हॉस्टल वार्डन भी लगभग उसी के आसपास होगा। तो उस चीज़ के लिए आप वो मत करिए कि जब वैकेंसी आएगा तब मैं तैयारी करना चालू करूँगा, क्योंकि आप लोगों को आज जो मैं बताने वाला हूं उससे आप लोग यही सोचेंगे कि फिलहाल अभी वैकेंसी ना आए तो ही अच्छा है, क्योंकि आप लोगों को तैयारी करने का मौका मिल जाएगा। क्योंकि आप लोगों को उस स्तर की तैयारी करनी है जिससे कि आपका एग्जाम निकले। पेपर दिलाना कोई बड़ी बात नहीं होती, एग्जाम निकालना बहुत बड़ी बात होती है। तो उसी के संबंध में हम बातचीत करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले हॉस्टल वार्डन, जैसे कि आप लोगों ने अभी कंटिन्यू, मैंने सारे व्यापम के सारे पेपर जो है वो अपने टेलीग्राम चैनल में डाले हैं। तो उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि व्यापम किस स्तर पर जाके पूछ रहा है, चाहे वो गणित की बात हो, रीजनिंग की बात हो या कंप्यूटर की बात हो, साथ में इंग्लिश और हिंदी की बात हो, क्योंकि हिंदी का भी लेवल आप लोगों ने देखा कंटिन्यू व्यापम का, मतलब हर सब्जेक्ट का जो व्यापम का लेवल है वो अब बढ़ चुका है। तो उस स्तर से तैयारी करने के लिए आपको थोड़ी स्ट्रेटेजी भी चाहिए और कहीं ना कहीं उसके साथ साथ आपको अपना जो पढ़ने का रूटीन है वो थोड़ा सा चेंज करना चाहिए। तो सबसे महत्वपूर्ण आप सभी को ये भी बताना चाहूँगा कि आप पटवारी, हॉस्टल वार्डन और आरआई की तैयारी एक साथ कर सकते हैं। कल मैंने टेलीग्राम ग्रुप में इसका जो है सिलेबस डाला है, जिनको नहीं मिला होगा नीचे टेलीग्राम का लिंक है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आप सभी को ये बताना चाहूँगा कि भाई वैकेंसियाँ आएगी 100% है, इसी साल आएगी 100% है। और जब आप सभी को मालूम है कि वैकेंसियाँ आना तय है तो आप लोग किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं, आप तैयारी करिएगा। तो उस संबंध में कुछ नए अभ्यर्थी हैं, उनको मैं आपको बताना चाहूँगा कि कौन सी बुक है। तो सबसे महत्वपूर्ण, सबसे पहले जैसे कि आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग हम बात करें तो छात्रावास अधीक्षक
और अगर हम पटवारी और आरआई की बात करें तो छात्रावास अधीक्षक में कंप्यूटर का जो प्रश्न आता है वो आता है 50 प्रश्न, और जो पटवारी और आरआई में आता है 20 प्रश्न या 20 नंबर का बोल सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले ये जो बुक दिख रही है आपको, ये है परीक्षा मंथन की बुक, और ये परीक्षा मंथन की बुक आप देखेंगे तो इसका आप लेटेस्ट एडिशन खरीदिएगा। और यहाँ पे इसके साथ साथ आपको क्या करना है, यूट्यूब से पढ़ना है कंप्यूटर, और साथ ही साथ आपको गूगल से भी पढ़ना है। खासकर आप YouTube से जितना ज़्यादा क्वेश्चन हो सके कंप्यूटर का कोई भी टॉपिक का, उसको ज़्यादा से ज़्यादा बनाने की कोशिश करिएगा, क्योंकि हाल ही में अभी ट्रेंड चल रहा है बुक से जो है बेसिक क्वेश्चन बनेंगे। लेकिन जो आप सभी को बताना चाहूँगा, बेसिक क्वेश्चन तो बन ही जाते, लेकिन जो थोड़े से अजीब से क्वेश्चन है वो आपको नेट से मिल जाएंगे, तो आप नेट से भी पढ़िएगा। और ये बुक परीक्षा मंथन की बुक से आप बेसिक आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। साथ में आप ऑब्जेक्टिव भी बनाइएगा, जहाँ से भी आपको व्यापम का जो कंप्यूटर वाला जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं उसका अनसॉल्व मिल जाता है, तो आप उसका अनसॉल्व बनाइए, कई क्वेश्चन जो है रिपीट होते हैं। ये बात हो गई कंप्यूटर की। अब बात करें हिंदी की, तो यहाँ पे दोनों में हिंदी इंग्लिश जो है, चाहे वो पटवारी आरआई या आपका छात्रावास अधीक्षक की बात करें, सब में 10-10 नंबर का आता है। तो अगर सबसे पहले हम इंग्लिश की बात करें, जिससे बहुत सारे लोग दूर भागते हैं, तो उसके लिए एक बहुत ही अच्छी बुक है ये है आपका केडी पब्लिकेशन की बुक है। बहुत ही प्यारी बुक है, बहुत ही अच्छी बुक है। अगर आप लोग बोलेंगे तो मैं इसका इंडेक्स भी दिखा सकता हूँ। फिलहाल ये बुक बहुत अच्छी है। यहाँ पे इंग्लिश में इससे बेहतर बुक अभी तक हाल ही में कोई भी नहीं है। बहुत अच्छी बुक है। इसमें इतने अच्छे तरीके से समझाया गया इस बुक से कि आप बोलना चाहिए मतलब बहुत अच्छे से समझ जाएंगे कि कहाँ पे आपको क्या करना है। तो आप लोग इससे बेसिक पढ़ सकते हैं। इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी दिया हुआ है। उसके बाद व्यापम में जितने भी आए हुए क्वेश्चन है वो भी आप सॉल्व कर सकते हैं। अब रही बात हिंदी की, तो अभी हाल ही में आप लोग ने ज्येष्ठ संपरीक्षक सहायक संपरीक्षक का एग्जाम दिलाया है, तो वहाँ पे आप देखेंगे कि हिंदी किस लेवल का आया हुआ था। साथ में उसके बाद भी बहुत सारे एग्जाम हुए जिसमें कि हिंदी के प्रश्न पूछे गए थे। तो देखिए हिंदी के लिए जो है 2 से 3 लेखक है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे कि ये जो लेखक है ये है पृथ्वीनाथ पांडे। ऐसा नहीं है, पृथ्वीनाथ पांडे सर की बुक भी बहुत अच्छी है। साथ में आपको जो वासुदेव नंदन सर की बुक है वो भी बहुत अच्छी है। तो यहाँ पे आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उस बुक को किस बारीकी से पढ़ते हैं। सारे बुकों में बोलना चाहिए इतनी बारीकी दी गई है, इस बुक में बहुत ज़्यादा बारीक दिया हुआ है। तो मतलब बहुत अच्छे से इसमें समझाया भी गया हुआ है और हर एक छोटी सी छोटी चीज़ बताई गई है। तो आप लोग इस बुक को, जो पृथ्वीनाथ पांडे सर की बुक है, उसको भी आप ले सकते हैं। बहुत ही अच्छी बुक है, बहुत प्यारी बुक है। आप इसको पढ़ सकते हैं और इसका आप सलेक्शन प्राप्त कर सकते हैं। इसको पढ़ने से आपका हिंदी में करीबन 10 में से 8 से 9 प्रश्न आराम से ईजी गोइंग बन सकते हैं। अब रही बात इसके बाद जो गणित का प्रश्न आता है, गणित के प्रश्न आते हैं तो टोटल 30। तो ये जो 30 प्रश्न है, अब आपको देखना होगा कि ये 30 प्रश्न, जैसे कि किसी का जो गणित है वो स्ट्रांग होता है तो वो जो है 30 में लगभग 25 से 26 प्रश्न सही करके आ जाते हैं और अपना सिलेक्शन प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन अधिकतर लोगों का जो आर्ट्स और कॉमर्स वालों से है, उनका जो है गणित वीक रहता है और उनका सामान्य अध्ययन बहुत स्ट्रांग रहता है। तो देखिए उनके लिए जो है बुक सबसे महत्वपूर्ण कि अभी का जो ट्रेंड चल रहा है व्यापम का या CGPSC का, उसके लिए आपको किस बुक से पढ़ना चाहिए, किस लेवल की तैयारी करना चाहिए, ताकि आपका वहाँ पे का जो प्रश्न है वो बन जाए। तो सबसे देखिए RS अग्रवाल सर की बुक को मैंने आप सभी को बता चुका है कि RS अग्रवाल सर की जो बुक है वो आप बोलना चाहिए प्रीफर कर सकते हैं। ये यहाँ पे बहुत सारे टॉपिक बोलना चाहिए RS अग्रवाल सर की बुक से आते हैं। बहुत सारा आपको बेसिक क्लियर हो जाएगा। हर टॉपिक का जो बेसिक है व्यापम जो है इससे क्लियर हो जाएगा व्यापम का। तो ये जो बुक है आप इसको बना ही लीजिए। लेकिन अगर आप एडवांस तैयारी करना चाहते हैं, क्योंकि जिस प्रकार से लेवल बढ़ रहा है, साथ में आगामी जो लेवल है और बढ़ेगा व्यापम का, तो क्योंकि पटवारी में अगर आप देखेंगे कि छत्तीसगढ़ का व्यापम का सबसे टफेस्ट एग्जाम जो रहता है वो पटवारी का रहता है। बाकी आप देखेंगे वैसे सारे एग्जाम टफेस्ट रहते हैं, परंतु पटवारी को स्पेशली तौर पर कठिन दिया जाता है। उसके लिए अगर हम गणित की बात करें तो ये है राकेश यादव सर की बुक, जिसमें आपको 5 से 6 टॉपिक मिलेंगे। वही टॉपिक मिलेंगे जो व्यापम में आते हैं और इससे बाहर व्यापम ने आज तक क्वेश्चन नहीं पूछा है। तो ये जो बुक है आप देख सकते हैं। इसका जो MRP है 400 रुपये है, और अगर आप बिलासपुर या रायपुर से लेते हैं तो आपको डिस्काउंट में भी मिल जाएगा फिलहाल। तो ये जो बुक है ये आपको डिस्काउंट पे भी मिल जाएगी। राकेश यादव सर की बुक है। और यहाँ पे आपको मैं बताना भी चाहूँगा कौन कौन से जो टॉपिक है स्पेशली इसमें दिए जो गए हैं। प्रतिशत, लाभ हानि, चक्रवृद्धि ब्याज, मिश्रण एवं अनुपात, अनुपात एवं समानुपात,
औसत, समय एवं कार्य, और नल एवं टंकी, समय दूरी, नाव एवं धारा, और लघुत्तम एवं महत्तम समापवर्तक। इस प्रकार से लगभग इतने सारे टॉपिक दिए हुए हैं। तो ये जो टॉपिक है व्यापम के हर एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे कि इतने टॉपिक से क्वेश्चन तो रहते ही है। तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छी बुक है। इसके बाद अगर हम बोलना चाहिए, क्योंकि देखिए हॉस्टल वार्डन में जो गणित है वो 20 नंबर का आता है, लेकिन पटवारी और आरआई में जो गणित है वो 30 नंबर का आता है। तो उस लेवल का आपको तैयारी करना चाहिए। इसके साथ साथ ये जो है तर्क शक्ति की बुक है, यहाँ पे रीजनिंग का जो कि 15 नंबर का आता है, लेकिन की बात हो या आपके सीधी सी बात है पटवारी और आरआई की बात हो, ये जो बुक है RS अग्रवाल सर की बुक है, ये भी बहुत ही बोलना चाहिए अच्छा है रीजनिंग के लिए। इससे बाहर आप सोचिएगा मत, इतना ही आता है, इतना सफिशिएंट है, चाहे वो व्यापम हो, यहाँ तक कि बैंकिंग, सभी चीज़ों के लिए ये बुक सफिशिएंट है। तो आप इस बुक से पढ़िएगा और इस बुक की तैयारी से करिएगा, क्योंकि ये यहाँ से बाहर नहीं आएंगे कहीं से। अब ये सारे क्वेश्चन हो गए आपके, सीधी सी बात है, हिंदी हो गया, कंप्यूटर हो गया, इंग्लिश हो गया, रीजनिंग हो गया, गणित हो गया, 5 आपके हो गए। अब बहुत ही महत्वपूर्ण जो कि जीके आता है, जहाँ पे इतिहास, संविधान, अर्थशास्त्र, भूगोल, सामान्य विज्ञान, ये सारी चीज़ें होती हैं। अब अगर हम बात करें सबसे महत्वपूर्ण बात कि जो इतिहास की बात करें, इतिहास कहाँ से पढ़े, तो सबसे महत्वपूर्ण जो देखिए अभी समय नहीं है आपके पास, क्योंकि एकदम एक ही महीने में आपका एग्ज़ाम है, तो 1 से 1.5 महीने में एग्ज़ाम है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, अगर आपके पास समय है तो आप NCERT की 6वीं से 12वीं तक की बुक पढ़ें। फिर भी अगर आपके पास समय नहीं है तो ये जो बुक है ज्ञान पब्लिकेशन की बुक है। ज्ञान पब्लिकेशन का जो आपका भारत का इतिहास बहुत सफिशिएंट है व्यापम के लिए, वहाँ आप पढ़िएगा, सारे क्वेश्चन आपके इतिहास के बन जाएंगे। पढ़ने के साथ साथ आपको याद भी रखना है। इसके बाद भारत का भूगोल की बात करें तो ये भी ज्ञान पब्लिकेशन, जैसे कि आपके स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, ये जो है दोनों बुक ज्ञान पब्लिकेशन से आप पढ़िएगा। दोनों सफिशिएंट है, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आपसे नहीं बनेंगे ज्ञान पब्लिकेशन की अगर आप बुक पढ़ लेते हैं तो। ये 2 बात हो गई आपके इतिहास की और आपके बोलना चाहिए भूगोल की। अब बात करते हैं भारत के संविधान की। तो भारत के संविधान के लिए ये परीक्षा वाणी जो बोलना चाहिए, देखिए लक्ष्मीकांत की बुक बहुत मोटी हो जाती है और कई लोग उसको समय बोलना चाहिए, अभी आपके पास समय कम है, उसके लिए आप क्या करिएगा, ये परीक्षा वाणी की बुक आप पढ़िएगा। और परीक्षा वाणी की बुक अगर आप पढ़ लेते हैं तो व्यापम के सारे प्रश्न आपके बनेंगे। पंचायती राज भी आप इसमें से पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो इसमें कोई भी निसंदेह आप आराम से कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। अब रही बात विज्ञान, सामान्य विज्ञान की बात करें तो देखिए सामान्य विज्ञान के लिए ये है लुसेंट का सामान्य विज्ञान है। यहाँ ये वाला आप ले लीजिएगा सामान्य विज्ञान का। यहाँ से बहुत सारे प्रश्न आते हैं, चाहे वो बायो के हो, केमिस्ट्री के हो या फिजिक्स के हो। आप आराम से इसको पढ़िएगा और आपसे एक एक क्वेश्चन आपसे बनेंगे ही बनेंगे। इसके बाद अर्थशास्त्र की बात करें तो ये है अर्थशास्त्र का जो है बोलना चाहिए क्रॉनिकल का है, और क्रॉनिकल टू द पॉइंट है, बहुत अच्छे तरीके से समझाया है अर्थशास्त्र। आप इस बुक को ले सकते हैं। तो ये सारा चीज़ें हैं। अब आप सभी को बताना चाहूँगा जो छत्तीसगढ़ वाला पार्ट है और करंट अफेयर वाला पार्ट है, तो छत्तीसगढ़ और करंट अफेयर जो है दोनों मतलब बोलना चाहिए हॉस्टल वार्डन में 20-20 नंबर के आते हैं और पटवारी और आरआई में 15-15 नंबर के आते हैं। तो जो करंट अफेयर वाला पार्ट है वो तो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल से मिल ही जाएगा। साथ में जो आपका सीधी सी बात है छत्तीसगढ़ वाला है उसको मैं अगले वीडियो में बता दूंगा, फिलहाल ये वीडियो लंबा हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आपको अभी तक नंबर की मिल चुकी है। सीधी सी बात है, मतलब 130 से 135 नंबर का आपको मैंने बता दिया है, पूरा बुक बता दिया है, कौन कौन सी बुक से पढ़ना है, दोनों का सिलेबस भी मैंने आपको बता दिया है किस प्रकार से सिलेबस है। तो आप सभी अब पढ़ना चालू करिए। देखिए ऐसा ज़रूरी नहीं कि आप इन सभी बुकों को पढ़ेंगे तो ही आपका नंबर आएगा। आप अपने बहुत सारी बुक्स आते हैं मार्केट में, बहुत सारा बुक अवेलेबल है, आपको जो अच्छा लगता है आप उस बुक का पढ़े। और वो याद रखिएगा, एक ही बुक पढ़े और बार बार उसी बुक को पढ़े। बार बार बहुत सारी बुक पढ़ने से आपका जो माइंड है वो क्लियर नहीं होगा। एक बुक को 100 बार पढ़े तभी आपका माइंड क्लियर होगा। अब रही बात
दूसरी खबर है कि छत्तीसगढ़ में जो 446 मतलब 400 से अधिक पदों पर जो चिकित्सा अधिकारी की भर्ती होने वाली थी, उसका जो रास्ता है वो साफ हो गया है। जी हाँ, हाई कोर्ट में जो है प्रदेश के डॉक्टरों की भर्ती के लिए चुनौती देने वाली जो है याचिका खारिज कर दी गई है। इसके साथ ही याचिकाकर्ता पर 25,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है, यहाँ पे बताया गया है इस पेपर में। तो ये आप सभी के लिए एक अच्छी खबर है कि भाई देखिए, चिकित्सा अधिकारी के जो 446 पद है उस केस को कोर्ट ने खारिज कर दिया। साथ में जो ACF भर्ती के परिणाम भी आपको बहुत ही जल्द जो है कोर्ट केस से क्लियर होते ही आपको देखने को मिलेंगे। तो ये एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ है कि भाई देखिए किस प्रकार से जो है शासन भी अपना पक्ष रखते हैं वहाँ पे हाई कोर्ट में, और उस प्रकार से जो है वो निर्णय आते हैं। तो ये एक अच्छी बात है कि भर्ती का रास्ता जो है खुला है। अब देखते हैं आने वाले समय में ACF भर्ती से संबंधित क्या परिणाम आते हैं। तो यही आप सभी को एक खबर देना था, बस यही एक पूरा आपको समझाना था। आशा करता हूँ कि आपको ये पूरी जानकारी, पूरा चीज़ अच्छा लगा होगा। अगर कोई भी दिक्कत हो, कोई भी अगर आपको समझ नहीं आ रहा कोई चीज़ या बुक के बारे में, तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। आशा करता हूँ कि वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। तथा वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी स्वस्थ रहे और मस्त रहे।